जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान। साय सरकार का पहला बजट सत्र की अधिसूचना जारी। 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर साय सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का पहला जो है बजट सत्र 5 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस बजट सत्र में 20 बैठकें होंगी और देखना होगा कि अब साय सरकार के बजट के पिटारे में क्या कुछ बजट पेश होता है प्रदेश के विकास को लेकर। साय सरकार का जो है पहला छत्तीसगढ़ का जो है बजट वो जारी होगा। और इस खबर पर हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बात किया है तो 5 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो है बजट सत्र का आयोजन किया जा रहा है। साय सरकार का पहला बजट सत्र है। क्या कुछ बजट होगा इस बजट में? क्या कुछ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नया आयाम होगा? क्या कुछ राशि होगी? क्या कुछ विकास के कार्य होंगे? जी बिल्कुल, बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने आज जो है अधिसूचना जारी की है और बजट सत्र जो है 5 फरवरी शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा और इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। और सत्र में जो है साय सरकार का पहला बजट जो है बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। और बजट जो है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, चूंकि मोदी की कई सारी गारंटियां हैं जिसको सरकार को पूरा करना है। हालांकि अभी हाल ही में जो शीत सत्र हुआ था उसमें अनुपूरक बजट जो है सरकार ने लाया था। तो अब चूंकि बजट सत्र है तो आने वाली जो मोदी की गारंटी है जिसको पूरा करना है उसको लेकर जो है विशेष रूप से प्रावधान किया जाएगा। साथ ही आगामी वर्षों में, आगामी साल में जो कुछ नई योजनाएं जो है वो साय सरकार ला सकती है तो उसको लेकर जो है बजट का प्रावधान किया जाएगा। तो बजट सत्र, चूंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है तो साय सरकार की ये कोशिश है कि पहले ही जो है बजट सत्र कर लिया जाए और बजट पेश करके जो छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटियां को पूरा करना है, जिसमें चूंकि इस सत्र में जो धान की खरीदी है वो लगभग समापन की ओर है। तो ऐसे में आगामी वर्ष में जो है 3100 रुपए प्रति 3100 रुपए में जो धान खरीदा है समर्थन मूल्य में, तो उसको लेकर बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इसके साथ ही जो अन्य मोदी की गारंटियां हैं उसको पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना है, इसको लेकर भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। तो तमाम जो मोदी की गारंटियां है जिसको भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था उन सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि बजट पर अब सीएम विष्णुदेव साय जो है वो सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे कि किन विभागों में कितना बजट दिया जाना है। सचिव स्तर पर इसकी जो बैठकें हैं वो जो है आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। तो बजट सत्र के पहले ही सचिव और मंत्रियों से बातचीत करके बजट जो आवंटन होना है उसको लेकर जो है सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। जी, लेकिन स्वप्निल, जैसे बात की जाए कि मोदी सरकार की जो गारंटी बहुत सारी है, ऐसे में क्या पहले बजट में इतनी जो राशि है क्या वो जो सत्ता पक्ष है पास कराने में कामयाब होगी? क्योंकि जिस तरीके से छात्रवृत्ति को भी हरी झंडी दे दी गई है, तो ऐसे में बजट सत्र क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ उसमें विकास का खाका तैयार किया जाएगा? आपने कहा कि महतारी वंदन योजना भी है, 3100 क्विंटल प्रति धान खरीदी भी है, तो ऐसे में क्या कुछ बजट नजर आता है जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आज पास हो सकता है बजट सत्र में? जी बिल्कुल, साय सरकार जो बजट पेश करेगी वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जब बजट लाया गया था पिछले जो बजट सत्र था उसमें भी करीबन 1 लाख करोड़ पार का ये बजट था। तो चूंकि कई सारी गारंटियां हैं उसको पूरा किया जाना है तो सभी योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। और अनुपूरक बजट में भी जो है अभी धान खरीदी को लेकर और महतारी वंदन योजना को लेकर जो है अनुपूरक बजट में भी प्रावधान किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी कि जो बजट अनुपूरक बजट में लाया गया था वो कम था और योजनाओं में जो योजना के तहत महिलाओं को जो राशि दी जानी है वो कहीं ना कहीं कम पड़ सकती है। तो ऐसे में आने वाला जो बजट सत्र होगा उसमें जो है महतारी वंदन योजना की राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है और बाकी जो योजनाओं को लाना है उसके लिए भी राशि का प्रावधान किया जाए। तो कहा यह जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट जो है वो साय सरकार का हो सकता है और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो घोषणाएं की गई हैं उन सभी को पूरा करने का भी प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। बिल्कुल, स्वप्न, देखना होगा कि सरकार के पिटारे से कितना बजट जो है प्रदेश के विकास के लिए ये पास होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए स्वप्निल।